हेलो दोस्तों, मेरा नाम डमरूधर गुप्ता है और आज हम देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं पर्वतीय प्रदेश, तो आज हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का स्थिति एवं विस्तार। तो यह मैदान उत्तर पर्वतीय भाग एवं दक्षिणी के पठारी भाग के बीचों बीच फैला हुआ है। यह भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का जो निर्माण है वो अवसादी मिट्टी से हुआ है। इस मैदान की आकृति धनुषाकार है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका पूर्व तथा पश्चिम की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तथा इसकी चौड़ाई 200 से 500 किलोमीटर तक है। इस मैदान की गहराई 400 से 3000 मीटर तक है और इस गहराई में कंकड़ पत्थर का बहुत अभाव है, मतलब यहाँ बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इस मैदान के अंतर्गत अगर प्रदेश की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, तो इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भाग या कुछ भाग तक फैला है। इसका विस्तार असम तक है। इस मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर इसको हम विस्तार से जानने के लिए इसको संरचना के आधार पर और दूसरा प्रादेशिक आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम संरचना के आधार पर इसको देखेंगे। तो संरचना के आधार पर क्या होता है? संरचना के आधार पर इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। पहला है संरचना के आधार पर भाबर प्रदेश, पहला। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा है खादर प्रदेश। चौथा है बांगर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश क्या है? भाबर प्रदेश ये वो भूभाग हैं जहां हिमालय से निकली नदियां अपनी साथ चट्टानों को काट कर कंकड़ पत्थर लाकर इस मैदानी भूभाग में जमा करती जाती है, जिससे यह भाग पूरी तरह से पथरीला होता जाता है। इसके कारण यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, मतलब पत्थर से ढक जाती हैं। इसी भाग को ही भाबर प्रदेश कहा जाता है। यह भाग अत्यंत पथरीला होने के कारण यहाँ नदियाँ गिरती हैं और पत्थर के नीचे मतलब विलुप्त हो जाती हैं। मतलब पत्थर, इतने सारे कंकड़ पत्थर हैं कि यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि मान लो कोई एक बहुत सारा गिट्टी का ढेर है, उसमें हम पानी डालेंगे तो वह वहाँ नहीं टिकेगा, मतलब वो विलुप्त हो जाएगा, उसके नीचे वो निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ मतलब नदियाँ तो गिरती हैं हिमालय पर्वत से, लेकिन यहाँ मतलब विलुप्त हो जाती हैं। तो दूसरा जो इसके नीचे जस्ट नीचे जो है तराई प्रदेश है। तो तराई प्रदेश भाबर प्रदेश का निचला भाग है। देखिए, भाबर प्रदेश पथरीला भाग है, तो भाबर प्रदेश का निचला भाग जहाँ कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, यह दलदली भाग है। तराई प्रदेश मतलब एक दलदली भाग है जहाँ नदियाँ जो मतलब भाबर प्रदेश में जो लुप्त हो चुकी थी वह तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी भाग को ही तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ बहुत सारे दलदली भाग होने के कारण यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। और तराई प्रदेश के मतलब जो नीचे, ठीक है, नीचे वाला भाग मतलब जो उसको मतलब खादर प्रदेश, ये खादर प्रदेश वे भूभाग हैं जहाँ हिमालय पर्वत से निकली नदियाँ अपने साथ अवसाद लाकर इस मैदानी भाग में जमा करती जाती है। वह भूभाग अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। इसी भाग को ही खादर प्रदेश कहा जाता है। और इसके जो अंतिम तथा चौथा जो टॉपिक है बांगर प्रदेश, तो इसके अंतर्गत बांगर प्रदेश क्या है? जो खादर प्रदेश के नीचे वाला भाग बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश ऐसा भूभाग है जहाँ हिमालय पर्वत से निकली नदियाँ अपने साथ लाए अवसाद को मैदानी भागों तक पहुँचा नहीं पाता है। मतलब जो अवसादी मिट्टी होती है वह नहीं पहुँच पाता, जिससे कि यह भाग बंजर हो जाता है। इसी भूभाग को बांगर प्रदेश कहा गया है। जो भूभाग बंजर होने के कारण यहाँ पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती है। तो ये तो हो गया उत्तर भारत के मैदान का संरचना के आधार पर 4 भागों में बांट लिया हमने, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो अब हम
जैसे प्रादेशिक आधार पर इसको बांटेंगे, उत्तर भारत के मैदान को प्रादेशिक आधार पर बांटेंगे, तो इसको भी प्रादेशिक आधार पर बांटने के लिए हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊपरी गंगा का मैदान क्या है। तो दोस्तों यह ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो कि बहुत ही उपजाऊ वाला क्षेत्र है। यह मैदान उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा शिवालिक श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपी पठार तक विस्तृत है। यह मैदान मुख्यतः गंगा, यमुना, गोमती, शारदा, रामगंगा नदियों के अवसादी मिट्टी के जमा होने से ही यह ये प्रदेश बना है। यह बहुत उपजाऊ तथा अवसादी वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत मात्रा में फसल उत्पादन होता है। और इसके जो नीचे वाला भाग, ठीक है, जिसको हम ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा का मैदान देखते हैं। मध्य गंगा का मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक है। यह मैदान घाघरा जो मध्य गंगा का मैदान का निर्माण घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती नदियों के अवसाद के कारण हुआ है। यहाँ भी बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र है, लेकिन यह ऊपरी गंगा मैदान से थोड़ा कम है। बिहार, इसके अंतर्गत बिहार आते हैं तो बिहार में कोसी नदी है। जब इसमें बाढ़ आते हैं तो उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह मैदान उपजाऊ होने वाला क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने के कारण हमेशा यहाँ एक झील का निर्माण होता रहता है। तो अब देखते हैं तीसरा जो है निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान क्या है? यह मैदान पुरुलिया जिला को छोड़कर, तो दोस्तों पुरुलिया जिला जो है बंगाल में है। बंगाल के पुरुलिया जिला को छोड़कर समस्त पश्चिम बंगाल पर यह मैदान फैला हुआ है। यह मैदान गंगा के तल से डेल्टा बनाता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। गंगा के मुहाने पर सुंदर सघन वन पाए जाते हैं। अब चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं। इस मैदान को असम घाटी का मैदान भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के मैदान की घाटी को असम घाटी का मैदान भी कहा जाता है। यह मेघालय के पठार तथा हिमालय के बीच सकरी पट्टी में है। इस मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण करता है। इसे माजुली द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ उत्तर भारत के मैदान के बारे में कुछ जानकारियां। तो हम आप तीसरे वीडियो में देखेंगे प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, वो तीसरे वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।